उपेंद्र कुशवाहा बिहार में नहीं हैं तो वो हैं कहां और वह क्या कुछ लेटर के जरिए जदयू में शांति का संदेश दिए हैं। हम वो लेटर सुनाएंगे, मगर उससे पहले बता देते हैं कि जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष और उपेंद्र कुशवाहा पर यह आरोप लग रहा था कि वह जदयू छोड़कर जाने वाले हैं या और भी बहुत कुछ। वह पहले भी ऐसा कर चुके हैं, आज से 10 साल पहले, तो यह अंदेशे पर मुहर लगती हुई नजर आ रही थी। अभी फिलहाल नीतीश कुमार ने एमएलसी बनाकर जनता दल यू में काफी अहम जिम्मेदारी देकर उन्हें बनाए रखा है। अब वो क्या कुछ लेटर में लिखते हैं, वो इस प्रकार लिखते हैं कि लग रहा था कि उनके ऊपर जिस प्रकार से जो बातें की गई कि वह जदयू छोड़कर जा चुके हैं। अब जदयू में वह कितना है या नहीं है, वह इस लेटर से हम समझने का प्रयास करेंगे। लिखते हैं, मेरे लिए पद बड़ा नहीं है, मिशन बड़ा है, आइडियोलॉजी बड़ी है। बिहार से बाहर होने के कारण मेरे बारे में अनेक तरह की भ्रामक एवं अनाप शनाप खबरें प्रचारित की गई है और की जा रही है। ऐसी अनर्गल बातों को हवा देने वाले महानुभावों को यह मालूम होना चाहिए कि पहले कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी पद नहीं मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी नहीं जताई, बल्कि कई बार अपनी नाराजगी जताने के लिए बड़े बड़े पदों को लात जरूर मारी है। इतिहास गवाह है, मेरे लिए पद बड़ा नहीं, मिशन बड़ा है, आइडियोलॉजी बड़ी है। और इसी आइडियोलॉजी को बर्बाद करने की हो रही साजिश को नाकाम करने के एक खास मिशन से मैंने अपनी पार्टी का विलय जदयू में करने का फैसला लिया, क्योंकि हमारे सभी साथियों का निष्कर्ष था और है कि राज्य ही नहीं पूरे देश के स्तर पर श्री नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे कर्मठ, अनुभवी व साफ छवि के नेता हैं जिनके नेतृत्व में इस विचारधारा को बचाया व बढ़ाया जा सकता है। अतः मैं यह बात का एलानिया तौर पर कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में पार्टी संगठन के लिए काम करना हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे में मेरा पक्ष जाने बिना मंत्री नहीं बनने पर नाराज होने की बात करने वाले महानुभावों, मुझ पर कृपा कीजिए प्लीज। ऐसी बातों से न केवल उपेंद्र कुशवाहा क्या संदेश देना चाहते थे, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में जनाब का नाम पहले नंबर पर चल रहा था, ये कौन नहीं जानता है। नीतीश कुमार के काफी विश्वसनीय लोगों में रहे, मगर अभी 2-3 बार घर से बाहर आने जाने के क्रम में, यानी कि जदयू छोड़कर जाने और आने के क्रम में, वह क्या कुछ नहीं कहा करते थे नीतीश कुमार को जब 2020 की विधानसभा हो रही थी। तो उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में लाकर नीतीश कुमार ने अपनी आत्मबल बढ़ने की बातें की थी और अपनी पार्टी को धार देने वाले नेताओं की भी गिनती में थे। एक और बातें होती है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, ललन सिंह उनके घर पर मिलने जाते हैं। उसी वक्त यह वाकया जब मिलन का था तो कई बातें पता चल गया कि जदयू में जो एक गुट हावी था, यानी कि वही आरसीपी गुट जिनको इन लोगों ने किनारा लगाया है, और अब ललन सिंह पर यह, माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा पर यह आरोप लग रहा था कि मंत्री पद नहीं मिलने के कारण वह नाराज चल रहे हैं। तो उन्होंने पत्र के जरिए ये तमाम बातें कर चुके हैं। अब वो पटना पहुंच चुके हैं, दिल्ली से पटना आ चुके हैं, मगर फिलहाल इस लेटर ने कहीं ना कहीं बतलाया है कि अभी उपेंद्र कुशवाहा जी ठहरे हुए हैं। कल तक फैसला क्या होगा उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि जो उनका पॉलिटिकल कल्चर रहा है नीतीश कुमार से कम उनका भी नहीं रहा है। और लब और कुश के समीकरण साधते हुए जदयू इस बात की दावा करती है, जदयू से लेकर नीतीश कुमार तक की, कि हमारी मजबूती पहले से और बढ़ी है। अब देखना यह है कि अब यह मजबूती कब तक रहती है, नहीं रहती है। फिलहाल इन तमाम खबरों के जरिए हमने बताने का प्रयास किया उपेंद्र कुशवाहा के बारे में और उपेंद्र कुशवाहा के पत्र के बारे में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहूंगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।